तो स्टूडेंट्स वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा लेक्चर। ठीक है। कल के लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल के लिए, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे और लास्ट में हमने रिंग का पोटेंशियल कैलकुलेट किया था गाइस। ठीक है। तो रिंग के पोटेंशियल के कैलकुलेशन के बाद आज उसी टॉपिक को हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। शुरू करते हैं आज का लेसन। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है। अपने याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने आर्क का आंसर लेके आए थे, फिर रिंग का लेके आए थे, फिर डिस्क का लेके आए थे। तो यहाँ पे भी वही सी चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हम ये डिस्क का आंसर ला रहे हैं, इससे पहले हमने रिंग का लिया, इससे पहले आर्क का, इससे पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस का, उससे पहले पॉइंट चार्जेस का। मतलब ये पूरा जो सिस्टम है हमारा आइडेंटिकली जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस कैलकुलेशन को। आपके सामने जो दिख रहा है वो डिस्क है। ठीक है। इस डिस्क के वजह से इस पूरी चार्ज्ड डिस्क है। ठीक है। ये पूरी डिस्क जो है वो चार्ज्ड डिस्क है। लेट अस से कि इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर सिग्मा जितना चार्ज डेंसिटी है। ओके। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज बेसिकली सिग्मा। ओके। क्योंकि ये सरफेस होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा, अगर मान लो पूरी डिस्क के ऊपर क्यू जितना चार्ज है और मान लेते हैं इस डिस्क का रेडियस अगर आर है, कैपिटल आर। ठीक है। इस डिस्क का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर वो उसका सिग्मा हो जाएगा। ठीक है। इस डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर और इस डिस्क की वजह से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है। ओके। दिस पॉइंट इज पी, सिचुएटेड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डिस्क। डिस्क से एक्स जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट के लिए मुझे आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एज्यूम करेंगे एक छोटी सी रिंग को। ओके। हम एज्यूम करेंगे एक छोटी सी रिंग को। इस रिंग की रेडियस जो है वो है आर और उसकी थिकनेस है डी आर। उसकी रेडियस कितनी है, आर है, और उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। ओके। ऐसी हमने रिंग एज्यूम की सबसे पहले। सो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर एज शोन। ओके। तो अब इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो किस रिंग के ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर चार्ज ऑन रिंग जो होगा, जिसको हम डी क्यू बोलेंगे, वो डी क्यू कितना होगा, तो कि सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए। ये डी ए क्या होगा, डी ए इज बेसिकली एरिया ऑफ रिंग। सिग्मा इज बेसिकली एज इट इज, डी ए इज बेसिकली एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। चलो एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, तो एरिया ऑफ रिंग होगा 2πr इंटू डी आर। अच्छा, ये कैसे आ गया भाई, तो देखो एरिया क्या होता है, एरिया मैं यहाँ पे इसको समझाता हूं, बाद में उसको जाने दूंगा। एरिया क्या होता है, एक काम करते हैं ना, लिख ही देता हूं तो आपको आज नहीं तो कल भी समझ में आएगा। चलो ये हो गया यहाँ पे। लेट्स प्रोसीड। यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। एरिया क्या होगा, एरिया होता है सरकमफरेंस, बेसिकली लेंथ ऑफ द रिंग।
लेंथ होता है सरकमफ्रेंस के जितना, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, थिकनेस, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस दैट इज इक्वल टू एरिया। तो यहां पे सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर रिंग का सरकमफ्रेंस जो है वो है 2πr और थिकनेस है dr। सो ये हो जाएगा dq। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे, छोटी सी रिंग की वजह से क्या करेंगे, पोटेंशियल पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी। देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से इस फिगर को देखो, देन यू विल कम टू नो कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस अपना रेडियस r है, ये x है, इसको अपने नाम दे देते हैं y। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं y। क्या y क्या है, तो कि इस रिंग के इस पर्टिकुलर पार्ट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, ये पूरा, कुछ भी नाम देना है तो हमने y नाम दे दिया। चलो अब क्या करेंगे यहां पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग, वो क्या होगा, तो उस पोटेंशियल को अपने छोटू पोटेंशियल बोलेंगे dv, क्योंकि v क्या होगा, पूरी डिस्क का पोटेंशियल होगा। अब dv इज द स्मॉल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट दैट इज बेसिकली अ डिस्क, सॉरी रिंग। रिंग की वजह से पोटेंशियल जो मिला उसको करेंगे dv। ये रिंग का पोटेंशियल क्या होता है, तो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला रिंग के पोटेंशियल का, तो कि 1/4πε0 q, लेकिन यहां पे q की जगह पे अपने dq डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, वहां पे क्या हुआ करता था, ए स्क्वायर हुआ करता था, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, है ना। ये जो रेडियस है, ये रेडियस मैं थोड़ा कलर बदल के दिखाता हूं आपको, ये रेडियस जो है इतनी इतनी रेडियस होगी, वो रिंग की रेडियस होगी, और वो कितनी है, आर है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है भाई, एक्स। तो ये जो y की वैल्यू हो जाएगी, वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा मिल चुका है हमको, यू कैन सी दैट, राइट। सो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ चुका है, यू कैन सी दैट। लेकिन ये आंसर किसकी वजह से आया, ये आंसर आया रिंग की वजह से। ठीक है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज किया। प्रीवियस कैलकुलेशन देखो आप, रिंग की कैलकुलेशन को देखो, रिंग की कैलकुलेशन का जो फाइनल आंसर आ रहा था वो क्या था, 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर। यहां पे भी हमने वही किया है। देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, dq की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये होगा 1/4πε0, dq की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां से dv का जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, आप 2π 4π कैंसिल होके नीचे 2 आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो बचेगा वो होगा आर डी आर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, सॉरी आर डी आर, और नीचे बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। सो ये डीवी का फाइनल रिजल्ट मुझे मिल चुका है। इफ आई वांट द आंसर ऑफ डीवी, दैट दिस इज द आंसर ऑफ डीवी। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को इंटीग्रेट कर देंगे किसके ऊपर, पूरी डिस्क के ऊपर। पूरी डिस्क के ऊपर मतलब सेंटर है डिस्क का, वहां से लेके डिस्क की बाउंड्री तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो लेट्स डू दैट गाइस। Here we have just derived dv is equal to sigma upon 2ε0 r dr under root
एक्स स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर. नाउ potential at P due to whole disk, वो पोटेंशियल क्या होगा? V होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो आर डी आर, देखो ये रूट है ना, उसको अपने रेस टू हाफ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये हो गया. और इंटीग्रेशन कहां से करना है? तो क्या सेंटर से लेके बाउंड्री तक. सेंटर होगा आर इज इक्वल टू जीरो पे, और डिस्क की जो बाउंड्री होगी दैट विल बी एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. तो ये होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला गाइस. पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे? यहां से बस इस इंटीग्रेशन को करेंगे. हम जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, इससे पहले भी आ चुका है ऐसा इंटीग्रेशन. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जाता है? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए लेट क्या, जो नीचे वाला टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसको टी ले लेते हैं. उसको क्या ले लेते हैं? टी. ठीक है. अगर ऐसा करने से क्या होगा? x इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है. x क्या है? देखो फिगर में भाई, ये जो x है ना, सेंटर से लेके o से लेके p तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एवर. वो कभी चेंज नहीं होगा. इसलिए x कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो. आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, और t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई डी आर. आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? dt इज इक्वल टू 2r dr. dt इज इक्वल टू 2r dr. ये हो जाएगा. चलो, dt का वैल्यू मुझे मिल चुका है. अब क्या करेंगे? अब काम करेंगे अपना. यहां पे मुझे पता चल जाएगा कि r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 dt हो जाएगी. ठीक है. तो हमारे पास देखो आर डी आर की वैल्यू रेडी है जो हमारे इक्वेशन में रखने के लिए. ये आर डी आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है? टी. तो हम टी यहाँ पे रख देंगे. तो चलो रखते हैं. एंड हेंस ये जो v का फॉर्मूला है कुछ ऐसा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह पे क्या आएगा? 1/2 dt. और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ क्या हो जाएगा? तो कि टी रेस टू हाफ हो जाएगा ये. ओके. अब देखो, हमारा पहले हमारा वेरिएबल क्या था? डी आर वॉज वेरिएबल. डी आर वॉज अवर वेरिएबल. अब ये वेरिएबल क्या हो चुका है? dt हो चुका है. इनिशियली इट वॉज डी आर, नाउ इट इज dt. डी आर से dt हो चुका है. ठीक है. तो अब हमारी जो लिमिट होगी ना, वो भी क्या हो होनी चाहिए? आर में से टी के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए. तो देखो कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट. उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे? ये लेफ्ट साइड वाला ये जो फॉर्मूला है हमारा, उसको यूज करेंगे. देखो हमारी पहली लिमिट क्या थी? शुरुआत में अपनी जो लिमिट है जीरो टू आर, मतलब आर इज इक्वल टू जीरो से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट वाज माय लिमिट. अब मुझे उसको टी वाली लिमिट में कन्वर्ट कर देना है. तो जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा? देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आर की वैल्यू जीरो रखो, तो टी की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर. फिर इस इक्वेशन के अंदर जब आर की वैल्यू आप कैपिटल आर रखोगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा. और पहले इंटीग्रेशन जीरो से आर जो था, नाउ दैट इंटीग्रेशन विल बी कन्वर्टिंग टू व्हाट? एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक कन्वर्ट हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, टी रेस टू माइनस हाफ और डी टी. ठीक है. टी रेस टू हाफ नीचे है, तो उसको ऊपर लेके आओगे तो इट विल बी टी रेस टू माइनस हाफ. तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो. इंटीग्रेशन करो भाई. चलो, टी रेस टू माइनस हाफ प्लस वन, नीचे भी क्या आएगा? माइनस हाफ प्लस वन आ जाएगा. एक्स स्क्वायर, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हमने यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज किया है. एक्स रेस टू एन प्लस वन
अपॉन n+1। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूटिलाइज किया है, उसको देख के ये आंसर आएगा। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सिग्मा अपॉन 4ε0। देखो t⁻⁻1 क्या हो जाएगा? t⁻½ हो जाएगा, और यहां पे नीचे भी क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा x², और यहां पे आ जाएगा x² प्लस r²। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या होगा? ये हाफ है, ये 4 है। देखो यहाँ पे देखो, ये 4 है, ये हाफ है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। अब t⁻½ को अपने √t लिख सकते हैं, राइट? t⁻½ को अपने √t लिख सकते हो, और ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा x² प्लस r²। सो यहां से फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0 रूट ऑफ x² प्लस r² और रूट ऑफ x²। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड देन v इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन 2ε0 अंडर रूट x² प्लस r² माइनस x, अंडर रूट x² प्लस r² माइनस x। ये हो जाएगा v। v का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द डिस्क एट डिस्टेंस x। ये r जो है यहाँ पे जो r दिख रहा है ना भाई आपको, कहां पे? ये रहा, देखो कैपिटल R जो दिख रहा है इस इक्वेशन के अंदर, वो कैपिटल R जो है दैट इज बेसिकली रेडियस ऑफ डिस्क, और x जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम डिस्क। ठीक है, आइए थोड़ा और इसको एनालिसिस करते हैं। हमने जो इक्वेशन डिराइव किया वो ये है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस x on the axis of disk, potential at distance x on the axis of disk of radius capital R, रेडियस कैपिटल R क्या होगा? देखो यहां पे सिग्मा अपॉन 2ε0 अंडर रूट x² प्लस r² माइनस x। ये मिल चुका है। चलो अब यहां से अलग अलग केसेस को देखना है, दैट इज कॉल्ड कोरोलरीज। ठीक है, सबसे पहली क्या होगी? एट द सेंटर ऑफ डिस्क, एट द सेंटर ऑफ डिस्क। तो डिस्क के सेंटर पे क्या होगा? चलो बोलो। तो एट द सेंटर ऑफ डिस्क x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 होने की वजह से मुझे v सेंटर क्या मिलेगा? तो देखो x की वैल्यू यहां पे 0 रख दोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा सिग्मा r अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। सिग्मा r अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। अगर सिग्मा की वैल्यू q अपॉन पाई आर स्क्वायर अगर आप लिखते हो, q अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखते हो, जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। देखो इस जगह पे हमने शुरू में डिस्कस किया हुआ था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर देखो। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर डिस्कस किया था। अगर वो हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन 0। सो ये जो आंसर आएगा वी सेंटर का, तो वो होगा सिग्मा आर अपॉन 2ε0, या फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2πε0, 1 अपॉन 2πε0 क्यू अपॉन आर। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, फोकस रखना। ये 2 को अगर मैं 4 कर देता हूं,
2 को अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो यहाँ पे मुझे ऊपर लेना पड़ेगा एक और 2, राइट। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2q/r। 2q/r इट इज, राइट। चलो समझ में आया कि नहीं आया परफेक्टली। तो ये हो गया सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल का आंसर मुझे मिल चुका है, ठीक है। चलो अब सेंटर के बाद कहां पे, तो बहुत दूर ले जाते हैं ना, वही ट्रेडिशनल चीजें होती है अपनी। नाउ नंबर 2, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम डिस्क, तो क्या करेंगे, तो देखो एट लार्ज डिस्टेंस क्या होगा, एट लार्ज डिस्टेंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, हमारा ओरिजिनल आंसर ये है, here v is equal to sigma upon 2 epsilon 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा ओरिजिनल आंसर है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे अंदर से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो 1 + r² / x² हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलो चलो। ये स्टेप समझ में आया, x² × 1 क्या हो जाएगा x², और x² को r² / x² से मल्टीप्लाई करोगे तो r² आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, x² का रूट निकालो तो x आएगा, और यहाँ पे भी x है तो x कॉमन निकल जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + r² / x², रूट है तो मैं क्या लिखता हूं, हाफ लिखता हूं, ठीक है, -1। आपको समझ में आया, यहां से x² का रूट हो गया x, तो ये x और ये पीछे वाला x दोनों कॉमन निकल गए, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लगा दिया x, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे रूट के अंदर बचा 1 + r²/x², ये वाला टर्म, तो ये वाला जो टर्म है रूट के अंदर है तो मैंने क्या कर दिया, हाफ लगा दिया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिग्मा x/2 एप्सिलॉन 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + r²/2x² - 1। द रीजन इज सिंपल, बाइनोमियल थियरम, है ना। बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं यहां से, और जैसे ही हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 1 कैंसिल हो गया, जो भी बचा वो लिखते हैं अपने, सिग्मा की जगह पे क्या लिखेंगे, q/πr² लिखेंगे, x आता है, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 है, फिर यहाँ पे r² है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, ये आ गया v। चलो यहां से v का फाइनल वैल्यू देखते हैं क्या आता है, तो देखो 2 2 जा 4, नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, पाई भी है, फिर एप्सिलॉन 0 भी है, ये r² और r² कैंसिल हो गया, x और नीचे x² है, ऊपर q है, ऊपर x नीचे x², तो एक नीचे x बच जाएगा, एंड यू कैन सी दिस इज जस्ट kq/r, x kq/r यानी kq/x, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू क्या आ गया, पॉइंट चार्ज आ गया, और वो आना भी चाहिए ना, क्योंकि डिस्क से बहुत दूर चले जाओगे तो डिस्क विल बिहेव लाइक अ पॉइंट, ठीक है ना, वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगी, और वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगी तो पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आंसर आ गया एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्क। समझ में आया कि नहीं आया परफेक्टली, कोई क्वेरी हो तो पूछो, चलो जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, मेक इट वेरी मच क्विक गाइस, जल्दी से चलो बढ़ते हैं आगे गाइस। Now, electric potential due to uniformly charged non-conducting sphere, इसका आंसर मुझे अभी लाना है। देखो कैसे लाएंगे, मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
ये नॉन कंडक्टिंग वर्ड से क्या पता चलता है भाई मुझे? ये पता चलता है इस वर्ड से कि स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता, लेकिन इसके हर सरफेस पे और उसके अंदर की तरफ हर जगह पे क्या होगा? चार्ज होगा। हर जगह पे। ओके, एवरीवेयर। ये स्फीयर है जिसकी रेडियस अपने ले लेते हैं आर। रेडियस ले लेते हैं आर, ठीक है। ये स्फीयर है जिसकी रेडियस ले लेते हैं आर, और सारा चार्जेस यहाँ पे ऊपर की सरफेस पे और अंदर की तरफ हर जगह पे उसके चार्जेस है। अब मुझे क्या करना है? इसका पोटेंशियल निकालना है। अब जब भी बात स्फीयर की आती है ना भाई, तब पोटेंशियल तीन जगह पे होता है। एक आउटसाइड होता है, एक सरफेस पे होता है, और एक इनसाइड होता है। अब देखो यहाँ पे ये तरीका कुछ बदलने वाला है। यहाँ पे हम कुछ तरीका को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पोटेंशियल का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे मान लो कि स्फीयर से बाहर की तरफ कोई पॉइंट है, वहां पे आंसर लाना है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर की तरफ ये पॉइंट है पी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे आंसर लेके आना है। चलो कैसे लाएंगे इस आंसर को? ये है पॉइंट पी, ये डिस्टेंस है जो है स्मॉल आर। ओके, तो हम यहां पे यूटिलाइज करेंगे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऐसा लिखते हैं, पोटेंशियल इज बेसिकली इनफाइनाइट टू स्पेसिफिक पॉइंट ई डॉट डी आर। ओके, बस। अब मुझे जो भी अगर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला केस, आउटसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गाइस। चलो, अब क्या होगा इन दिस केस? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ई क्या होगा? हम जानते हैं 1/4πε0। स्फीयर पे अगर टोटल चार्ज q है तो ये 1/4πε0 q/r², या फिर सिंपल लैंग्वेज में kq/r²। ये E आउटसाइड है, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम स्फीयर। डेफिनेशन को यूज करेंगे, इनफाइनाइट से कहां पे लाना है भाई? आर तक लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जगह पे अपने लिखेंगे 1/4πε0 q/r² आर कैप, और पीछे डी आर है, सो डी आर आर कैप। तो ये हो जाएगा -q/4πε0 -q/4πε0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर, बचेगा क्या? 1/r²dr, 1/r²dr, ठीक है। ये आंसर आने वाला है, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा भाई? v इज इक्वल टू -q/4πε0, ये इंटीग्रेशन होगा -1/r इनफाइनाइट से r। ये इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद रखना, वरना 1/r² जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है -1/r। ये हमने प्रीवियसली किया हुआ है। जिसको नहीं आता है
वो प्लीज कमेंट में मुझे लिखे कि सर मुझे नहीं आता है, तो इसका इंटीग्रेशन करके एज सुन एज दिस लेक्चर गेट्स ओवर मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैंने करवाया है, अगर फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, आपको हेजिटेट नहीं होना है, बोलना है बस। चलो अभी जिसको नहीं आता उनके लिए अभी एक्सेप्ट करो कि ये आंसर आएगा, मैं आपको आंसर भेजने वाला हूं, लेकिन जिसको आता है उसको तो कोई डाउट ही नहीं है, आंसर आ गया। और उसके ऊपर से फाइनल आंसर क्या मिलेगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, आर की जगह पे अपर लिमिट रखो आर, तो ये आएगा, और -1 अपॉन इनफाइनाइट। सो दिस इज टर्निंग टू बी द पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल आर। एंड ये आना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये आंसर आने वाला है। सो इट इज बेसिकली ऑब्वियस आंसर, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो यू के यही आंसर आता है, राइट। तो ये एक काम हो गया। चलो अब क्या करेंगे, दूसरा केस मैं यहीं पे बता देता हूं। ऑन द सरफेस जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल ऑन सरफेस, क्या करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल आर करना पड़ेगा। क्यों भाई Q अपॉन कैपिटल आर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरफेस वाली बात होती है, सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो जाते हैं। मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल ढूंढ रहा हूं, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये होगा स्मॉल आर, क्योंकि पॉइंट पी इज ऑलवेज एट डिस्टेंस स्मॉल आर। लेकिन ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए सिंपल चेंज करना पड़ेगा स्मॉल आर का कैपिटल आर। अब जो करना है वो सही करना है, देखो ध्यान से, अब अंदर की बात है, ये स्फीयर के अंदर को कितना पोटेंशियल होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग गाइस। हाँ देखो, ये अपना स्फीयर है, ओके। अब मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर, पूरे स्फीयर पे, पूरे स्फीयर पे क्या है, चार्जेस है हर जगह पे। पूरे स्फीयर पे हर जगह पे चार्जेस है। अब कैसे करेंगे इसको, स्फीयर का रेडियस हम सबको पता है, दैट्स कैपिटल आर, दैट्स कैपिटल आर। चलो अब क्या करेंगे देखते हैं, हम डेफिनेशन को यूज करेंगे। डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आओ, कहां पे लेके आओ, तो क्या पॉइंट पी पे लेके आओ। पॉइंट पी पे लाने के लिए वहां पे जो भी वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज गोइंग टू बी पोटेंशियल गाइस, ठीक है। चलो ये वर्क निकालते हैं। तो पहले मान लो कि अपने इनफाइनाइट से आ रहे हैं, +1 कूलम को लेके, ये इनफाइनाइट है, थोड़ी देर के लिए मान ही लेना है, इनफाइनाइट से आए 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 आए, सबसे पहले कहां पे आएंगे, सरफेस पे आएंगे, फिर सरफेस से कहां पे आएंगे, पॉइंट पी पे आएंगे। मतलब यहां पे एक अपने क्या करने वाले हैं, स्टॉप करने वाले हैं, डायरेक्ट यहां पे फ्लाइट नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट से पी पे लैंड नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट से पहले सरफेस पे लैंड होगा, और सरफेस से क्या होगा, अंदर जाएगा स्फीयर के अंदर। तो यहां पे अभी देखो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट इज v इनफाइनाइट से पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, r। डेफिनेशन कहती है कि आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, E डॉट dr करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब यहां पे इस इंटीग्रेशन के दो टुकड़े होने वाले भाई, एक टुकड़ा क्या होगा, इनफाइनाइट से सरफेस पे आएगा, यानी कैपिटल आर पे आएगा, सरफेस इज ऑलवेज एट कैपिटल आर डिस्टेंस, ठीक है, E डॉट dr। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आर से स्मॉल आर की तरफ जाना है, वहां पे आएगा E डॉट dr, पहले इनफाइनाइट से सरफेस पे, और सरफेस से कहां पे, इनसाइड।
दो टुकड़े कर दिए मैंने इस इंटीग्रेशन को। दो टुकड़े क्यों किए? क्योंकि इनफाइनाइट से सरफेस तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और सरफेस से अंदर की तरफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा इस रीजन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ई आउट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने गॉस लॉ वाले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया हुआ है कि ई आउट जो होता है वो तो क्या होता है भाई? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये बाहर की तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन अंदर की तरफ का जो फॉर्मूला है वो भी हमने वहां पे प्रूव किया है। दैट इज बेसिकली रो आर अपॉन 3ε0। ठीक है, याद आया? ये गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने कैलकुलेशंस की थी, उस कैलकुलेशंस में हमने ये फॉर्मूलाज को डिराइव किया था। सॉलिड स्फीयर की कैलकुलेशन देखो, या फिर मैंने एक छोटा सा टेबल बनवाया था आपको, अगर आपको याद है तो। ये टेबल के ऊपर से अगर आप चेक करना चाहोगे तो भी पता चल जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इवन आई विल जस्ट रिमूव दिस आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो देखो, ये ई आउट है और ये इन है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये क्या हुआ? हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट से कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को कहते हैं पोटेंशियल। उस वर्क को कहा जाता है पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक जो हम लाते हैं, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट आर। आर कहां पे है? सरफेस पे है, तो पोटेंशियल एट सरफेस बोलेंगे इसको। प्लस प्लस क्या करेंगे? तो क्या देखो, ये इंटीग्रेशन है कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये ई इनसाइड डॉट डी आर। समझ में आया ये कैसे हुआ भाई? पोटेंशियल एट सरफेस क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इनफाइनाइट से आर तक आओ, मतलब आप सरफेस पे आते हो, तो सरफेस का पोटेंशियल होगा। ये मतलब ये पूरा जो टर्म है ना, पहला वाला पूरा टर्म, दैट इज इंडिकेटिंग द पोटेंशियल एट सरफेस। चलो अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल एट सरफेस हम जानते हैं क्या होता है, हमने अभी डिराइव किया था, 1/4πε0, और नीचे क्या आता था? Q बाय कैपिटल आर आता था। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अब क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस, देखो यहां पे क्या होगा? कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई इन और डी आर। हमने ई इन की वैल्यू लिखना है बस। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई इन क्या था? रो आर अपॉन 3ε0 आर कैप इंटू डी आर इंटू आर कैप। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ई इन की वैल्यू रखी है विथ वेक्टर साइन, और पीछे डी आर है, तो डी आर को तो आप क्या लिख सकते हो? नीचे जरा देखो, डी आर को आप लिख सकते हो डी आर इंटू आर कैप। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, देयर इज नथिंग डिफरेंट आई डिड, राइट? तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा? v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस ये रो बाई 3ε0 बाहर निकल जाएगा, आर डॉट आर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहां पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर इतना बचेगा। ओके, चलो अब क्या करेंगे? ये तो ऐसे ही रखो, 1/4πε0 क्यू बाय आर। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो और रो की वैल्यू डाल के देखो। यहां पे रो क्या होगा? रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे रो की जगह पे चार्ज कितना है भाई? क्यू। उसका वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? तो कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3। रो की जगह पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिख दिया, 1/3ε0 यहाँ पे है। और इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे आर का, तो ये इंटीग्रेशन आएगा r² बाय 2, और लिमिट क्या आएगी? कैपिटल आर से स्मॉल आर। चलो यहाँ पे क्या करेंगे? v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो ये 1/4πε0 क्यूब अपॉन यहाँ पे बचा r³। 3 कैंसिल हो जाने के बाद r³ बचा, और यहाँ पे लिमिट रखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा? r² बाई 2 माइनस
कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सॉरी क्या, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ पे। हाँ बस यही है, यही है, कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है, चलो परफेक्ट है। क्लियर इज दैट? कोई यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो पूछना, शांति से इस कैलकुलेशन को देखना, मैं भी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन करने में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली। तो चलो अभी क्या बचता है यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/r², 1/r²। एक मिनट, 1/r² बचेगा, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, r² बाय 2 माइनस कैपिटल r²बाय 2। चलो क्या करेंगे अभी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r 1 माइनस r² अपॉन 2r² माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1/2। ओके, सो 1/2 इज 3/2। चलो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को k लिख देता हूं, q आएगा नीचे 2r आएगा, 3 माइनस r² अपॉन कैपिटल R² हो जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई करो इसको। तो देखो जरा मैं फिर से बताता हूं, ये 1 और ये 1/2 जो है वो मिलके क्या हो जाएगा 3/2। अपनी दूसरी टर्म जो है वो क्या है, r² अपॉन 2r²। तो नीचे से 2 कॉमन निकलेगा ना दोनों में, तो वो जो 2 कॉमन निकला वो ये वाला 2 है। तो बचा क्या, यहाँ पे 2 कॉमन निकला तो 3 बचा, तो देखो 3 बच गया यहाँ पे। और फिर यहाँ से 2 कॉमन निकला तो दूसरी टर्म में क्या बचा, r² अपॉन कैपिटल R² बच गया। सो दिस इज फाइनल आंसर गाइस, ये उसका फाइनल आंसर आ गया है। समझे कि नहीं समझे फाइनल आंसर में, कि कोई क्वेरी है जरा बताओ जल्दी से मुझे। चलो ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये आंसर है पोटेंशियल का। पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड कहां पे, तो इनसाइड सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की तरफ का ये पोटेंशियल है। चलो अभी मैं इसको जाने देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके चलो अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे देखो ध्यान से। अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो क्या आंसर देंगे, सेंटर पे पोटेंशियल का आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो हम इतना बता सकते हैं, देखो एट सेंटर आर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, सेंटर पे क्या हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। तो अपने ये इस इक्वेशन के अंदर, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या कर देंगे, आर की वैल्यू 0 रख देते हैं। चलो आर की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, वी सेंटर वाला आंसर मिल जाएगा। वी सेंटर, अगर आर को 0 रखा हमने तो 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर, 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझे कि नहीं समझे। चलो अब ये जो के क्यू बाय कैपिटल आर है ना, वो तो सरफेस का पोटेंशियल है भाई, वो तो सरफेस का पोटेंशियल है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी सेंटर होगा दैट इज इक्वल टू 3/2 वी सरफेस होगा, 3/2 वी सरफेस होगा। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर वी हैव गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सरफेस और पोटेंशियल आउटसाइड, ये 3 कैलकुलेशंस हमने की है। ठीक है, और पोटेंशियल इनसाइड भी ऑब्वियसली। तो बस इस सारे पोटेंशियल्स के बेसिस पे अब कुछ और करेंगे। देखो यहां पे ऐसा टेबल हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, हॉलो
और कंडक्टिंग, ये दोनों वर्ड आते हैं तो चार्ज कहाँ पे होते हैं? सरफेस पे होते हैं। चार्ज सरफेस पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था। मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आंसर है ना बहुत जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे क्या था? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और हमने यहां पे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे पोटेंशियल्स की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, और पोटेंशियल की वैल्यूज को लिखने के लिए लॉजिक जो लगाएंगे वो वही लॉजिक होगा जो हम पहले लगाते थे। देखो आउटसाइड है, अगर हम आउटसाइड स्फीयर के बाहर की तरफ, तो बहुत दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, दैट स्फीयर विल लुक लाइक अ पॉइंट, ये लॉजिक है। या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू कैन ट्रीट स्फीयर एज अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड। तो स्फीयर को पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा, और पॉइंट का पोटेंशियल आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कहां पे लिखना है? चलो यहां पे लिखना है v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, और v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। मतलब हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ स्फीयर, बिकॉज आप आउटसाइड हो। एट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आपको पॉइंट की तरह दिखाई देगा, पॉइंट की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हो। चलो उसके बाद क्या? के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, और यहां पे भी के क्यू बाय कैपिटल आर। समझे? ये हो गया के क्यू बाय कैपिटल आर। के क्यू बाय कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख देना है, एंड दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा। स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर कर दो, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से लॉजिक लगाने वाली बात आएगी, जरा ध्यान से देखना, आप समझना। ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, उसका सेंटर है, और अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब ये पहला केस कौन सा है? होलो कंडक्टिंग केस है, मतलब चार्ज सिर्फ सरफेस पे होंगे, अंदर की तरफ कोई चार्ज ही नहीं होगा, और मुझे अंदर की तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? दैट्स द क्वेश्चन। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो तो पता चलेगा आपको कि पोटेंशियल की डेफिनेशन को ही फॉलो करो। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट तक ले आओ, उसके लिए कितना वर्क हुआ वो काउंट कर लो, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वही कुछ करेंगे। देखो ध्यान से, उस लॉजिक से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। मान लो कि ये जो है अपने इनफाइनाइट से आते हैं, ये इनफाइनाइट है और यहां से अपने आए, ठीक है, +1 कूलम को लेके। तो इनफाइनाइट से पहले सरफेस पे आएंगे, तो सरफेस पे आएंगे तो उसके लिए जो सब वर्क करना पड़ेगा वो वर्क मान लो W हुआ। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से सरफेस तक, यानी कैपिटल आर तक, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक। इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, ठीक है। प्लस कितना वर्क और ऐड करना पड़ेगा? तो कि सरफेस से लेके अंदर की तरफ जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज टू बी एडेड, क्योंकि टोटल वर्क जो होगा इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक का, जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है,
जो टोटल वर्क होगा दैट टोटल वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। उस पूरे वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो पूरा वर्क मतलब इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट तक आने के लिए जो भी वर्क करना पड़े। तो पहले इनफाइनाइट से सरफेस पे आए तो उसके लिए वर्क जो करना पड़ेगा वो W इनफाइनाइट टू सरफेस और प्लस सरफेस से अंदर की तरफ जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क, लेकिन वो वर्क जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। अगर फील्ड जीरो है तो वर्क करने की जरूरत नहीं है। मगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में ग्रेविटी नहीं है, थोड़ा मूवमेंट ऐसा सोच लो, और सडनली क्या करते हो आप, जंप करते हो, तो फिर एक्चुअली वो कोई फोर्स नीचे खींचने वाला होगा ही नहीं आपको। अगर कोई फोर्स नीचे खींचने वाला नहीं है तो आपको ऊपर की तरफ जंप करने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, अगर अपने जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे आप बैठे हो वहां से बैठ के अगर जंप करना चाहते हो, ठीक है, वहां पे खड़े होकर भी जंप करना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको आपकी बॉडी को पूरा लिफ्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड आपके रूम में प्रेजेंट है। ठीक है, वो रूम में प्रेजेंट है, लेकिन रूम में प्रेजेंट ही नहीं होता तो क्या होता, उसको वर्क करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, आप आपके घर में से कोई आपका छोटा सा बाल पकड़ के ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे देता, बस खत्म, काम खत्म, आप ऊपर अपने आप चले जाते, क्योंकि वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्क तभी करना पड़ता है जब फील्ड होता है। तो अंदर की तरफ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मतलब कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो सरफेस से लेके अंदर की तरफ वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल वर्क कितना आया, तो टोटल वर्क आपको मिला वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू आर प्लस जीरो, यानी वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। और वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू आर को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑन सरफेस बोलेंगे, है ना। इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क होता है उसको कहते हैं सरफेस का पोटेंशियल। तो यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल ऑन सरफेस। और पोटेंशियल ऑन सरफेस आप जानते हो वो क्या है, दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहां पे भी वही आंसर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो है। यहां पे भी वही आंसर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या है, जीरो है। और यहां का आंसर हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, के क्यू अपॉन टू आर 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल V। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड गाइस? समझे कि नहीं समझे, क्लियर के नहीं? चलो, सारा मैंने यहाँ पे कॉमन टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है। कॉमन टेबल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, यहाँ पे सब कुछ आपको एक साथ मिल रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चलो मुझे जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चीज करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल वर्सेस आर का। उसको ग्राफ बनाने से पहले जरा यहाँ पे देख लो, मैं फिर से क्या कहता हूं, यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल। टेबल को आप ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा आपको, ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2, ये जो है दैट इज केस नंबर 3, और ये जो है वो है केस नंबर 4। 1 2 3 4 चारों केस है यहाँ पे। और ये चारों केस के अंदर आप जरा देखो ध्यान से कि 1 2 3 आर आइडेंटिकल, 1 2 3 आर आइडेंटिकल, और चौथा केस थोड़ा सा अलग है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ मिलेगा ना, वो ग्राफ 1 2 3 के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो मैं अभी जो ग्राफ बना रहा हूं वो ग्राफ जो है वो 1 2 3 वाला ग्राफ है। चलो अभी ये जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली स्मॉल आर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसके इस तरफ बोल सकते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर, और इसके इस तरफ आप बोल सकते हो इनसाइड द स्फीयर। सो आउटसाइड और इनसाइड द स्फीयर, ये हो गया। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी देखा है पोटेंशियल की बात आती है, आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है पोटेंशियल, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। या ध्यान से देख लो इस पर्टिकुलर टेबल को फिर से, हर एक केस में के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है, पोटेंशियल इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन आर, और ये हाइपरबोलिक होगा। और अंदर की तरफ का पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने अभी देखा कि अंदर की तरफ का जो पोटेंशियल है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। देखो पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या था, ये है पोटेंशियल ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर,
और अंदर की तरफ भी पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर ही है। सो अंदर की तरफ का जो पोटेंशियल है वो कुछ ऐसा है, देख लो, दिस इज के क्यू अपॉन आर, ये होगा v, ये होगा r, ठीक है, ये होगा v और ये होगा r। सो दिस इज व्हाट वी हैव, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और ये पोटेंशियल है। तो ये होगा केस 1, केस 2 एंड केस 3। तीनों तीन केस के लिए अपना जो ग्राफ होगा पोटेंशियल वर्सेस आर का, वो कुछ ऐसा आएगा। अब चौथे केस के लिए क्या होगा, यहां पे हम v वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक अगेन। r इज इक्वल टू कैपिटल R, और बाहर की तरफ जाने के लिए v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r होगा। बाहर की तरफ जाने के लिए ये v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, बाहर की तरफ जाने के लिए मतलब स्फीयर से बाहर की तरफ अगर आप हो तो पोटेंशियल विल बी 1 अपॉन r के प्रोपोर्शन में होगा। अब क्या, ये जो पॉइंट है ना, आप जानते हो कि ये कहां पे होता है, के क्यू अपॉन आर पे होता है। लेकिन हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले, देखो यहां पे हमने प्रूव किया है, ये जगह पे क्या किया है, वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स वी सरफेस। तो वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स वी सरफेस हमने प्रूव किया है। तो ये 1 टाइम्स है, तो 3/2 टाइम्स वुड बी समवेयर हियर, 3/2 टाइम्स वुड बी समवेयर हियर वी। ठीक है, चलो इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। देखो ये हो गया के क्यू बाय आर, और ये पॉइंट हो गया 3/2 के क्यू बाय आर। दिस इज वी, दिस इज आर। ये जो है वो है बाउंड्री सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस तरफ आप स्फीयर के बाहर, इस तरफ आप स्फीयर के अंदर। बाउंड्री से जैसे ही दूर जाओगे बाहर की तरफ, पोटेंशियल डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन आर, और ये जो होगा वो हाइपरबोलिक नेचर होगा। अब हम जानते हैं कि सेंटर होता है ना, सेंटर, वहां पे आंसर कितना है, यानी r इज इक्वल टू सेंटर, मतलब r इज इक्वल टू 0 पे, r इज इक्वल टू 0 पे आंसर है 3/2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होकर फिर हाइपरबोलिक नेचर इसका बन जाएगा। ये केस 4 है। केस 4 मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ये आंसर है गाइस। ठीक है, समझ में आया। चलो तो फिर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया है तो। स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। स्फेरिकल कंडक्टर है मतलब ये कंडक्टिंग स्फीयर है भाई। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, आर कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 मीटर। उसके ऊपर चार्ज है Q, which is basically 1.6 into 10 raised to -7 coulomb. Okay, what is the electric field inside the sphere, outside the sphere, and at a point 18 centimeter of the sphere? तो देखो इनसाइड आउटसाइड और 18 सेंटीमीटर, तीन जगह पे मुझे आंसर लाना है। ये थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो सिर्फ चार्ज कहां पे होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा। ओके, तो सबसे पहले आंसर जो देना है इनसाइड द स्फीयर, तो हम बोल सकते हैं कि एज स्फीयर इज कंडक्टिंग charges are
on the surface. Okay, and therefore Q इनसाइड क्या होगा, चार्ज इनसाइड क्या होगा, जीरो, और चार्ज इनसाइड जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई पूछेगा सर ऐसा कैसे, तो गॉस लॉ लगा लो भाई। आपको जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, यहाँ पे पॉइंट पी फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, पॉइंट पी पे अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ढूंढना है, अच्छा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लो यहाँ पे, ये गॉस लॉ का गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ कितना चार्ज है, अंदर की तरफ क्या है, जीरो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मतलब इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड means on the surface, and in this case small r and capital R can be taken same, and ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू जो दिया है अपने 1.6 इंटू 10⁻⁻7 है, ओके, और नीचे आर स्क्वायर यानी 0.12 का स्क्वायर, सो 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, बस यहां से कैलकुलेट करके अपना आंसर लेके आओ। चलो ठीक है, तो ये देखो कैसा आएगा, 16 9 जा 144 होता है, एक पॉइंट निकाल दो तो ये 14.4 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 0.12 इंटू 0.12, तो ये 0.0144 हो जाएगा, और 10⁻²2 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा ऊपर जाके लिखता हूं मैं, E इज गोइंग टू बी, देखो ये 14.4 है और नीचे 14.4 लाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, देखो आई नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब ये नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल कर दो तो नीचे मिलेगा 1000 मिलेगा, दैट इज ऊपर वाला जो टर्म है ना न्यूमरेटर, दैट इज 1000 टाइम्स मोर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 10⁻² तो है ही, मतलब ये 10⁻5 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, जो भी आपको यूनिट लिखना है। तो ये आपका आंसर आ गया जस्ट आउटसाइड। और सी के लिए क्या करोगे, R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इज आउटसाइड स्फीयर, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज बेसिकली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻7, आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0.18 है भाई, 18 सेंटीमीटर है ना, तो 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.18, बस यहां से इतनी कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लो, खत्म करो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ में आया कि नहीं आया, एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला प्रॉब्लम है, दिस शुड हैव बीन द प्रीवियस, ये पहले चैप्टर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। देखो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन थी, बाहर की साइड के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि ये कंडक्टिंग था। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड? जल्दी से बोलो, जोरदार हाँ बोलो या ना बोलो, जल्दी मुझे बताओ। चलो क्लियर। तो आज का ये लास्ट प्रॉब्लम, आज का ये लास्ट प्रॉब्लम होगा आई थिंक, देखते हैं। हाँ ठीक है, आज का ये लास्ट प्रॉब्लम होगा। चलो, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, डोंट वरी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमिस्फीयर, मेरे पास एक सेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब एवरीवेयर चार्जेस आर देयर, ओके, एवरीवेयर चार्जेस आर देयर।
अब ये सरफेस जो है वो कहां पे होगी, रेडियस आर पे होगी, दैट इज रेडियस आर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मैं एज्यूम करता हूं, दिस इज द स्मॉल एरिया ऑन दैट पर्टिकुलर, ये हेमिस्फीयर जो है अपना सेमिस्फीयर, उसके ऊपर ये होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है, ये होगा उसका एरिया वेक्टर। अब इस ये छोटू एरिया के अंदर चार्ज जो होगा दैट इज छोटू डी चार्ज, छोटू चार्ज मतलब डी क्यू, और छोटू एरिया कितना होगा, तो कि छोटू एरिया होगा डी ए नहीं लिख सकते इसको यहाँ पे, क्योंकि पूरे सेमिस्फीयर का जो एरिया होगा ना दैट इज बेसिकली ए, तो ये तो छोटू एरिया है, तो इट इज गोइंग टू बी डी ए, ओके, इट इज गोइंग टू बी डी ए। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि हियर चार्ज ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट दैट इज डी क्यू, और वो क्या है, सिग्मा इंटू डी ए होगा। डी ए ऐसे ही रखो, मैं कुछ इसमें चेंज नहीं करने वाला, कीप इट डी ए एज इट इज। डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से इस फिगर को, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। देखो क्या चेंज करने वाला हूं, जस्ट हैव अ लुक। ये छोटा सा एलिमेंट है ना, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट, इस सेंटर पे एक काम करता हूं, थोड़ी इस फिगर को बड़ी बना देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, ये एरिया होगा छोटू एरिया, छोटू एरिया होगा डी ए, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, और ये जो एंगल है दैट इज डी थीटा, अगर जरूरत पड़ी तो की बात है। अब देखो यहां पे हियर चार्ज ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट, वो चार्ज होगा डी क्यू, एंड दैट इज सिग्मा इंटू डी ए। हर जगह पे चार्ज है यहां पे भाई, हर जगह पे चार्ज है, ओके। चलो अभी क्या करेंगे यहां पे, देखो ध्यान से यहां पे, नाउ हमको पोटेंशियल इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉटम सर्कल। नाउ पोटेंशियल एट पी, नाउ पोटेंशियल एट पी क्या होगा, तो उसको ड्यू टू एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डीवी क्या आएगा, के क्यू बाय आर। एरिया एलिमेंट जो होता है ना वो छोटा सा एलिमेंट होता है भाई, तो छोटा सा एलिमेंट यानी के, उसके ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू यानी डी क्यू, और नीचे क्या आएगा, रेडियस, ये जो है ना उसका रेडियस दैट इज कैपिटल आर। चलो अब क्या करेंगे, के डी क्यू की जगह पे क्या कर देंगे, सिग्मा इंटू डी ए कर देंगे, सिग्मा इंटू डी ए कर देंगे। अब देखो के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा, सिग्मा अपॉन आर करेंगे, ये हो गया डीवी और ये हो गया डीए, राइट? समझे कि नहीं समझे, सिग्मा अपॉन आर डी ए।
चलो अभी क्या करना है, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट, 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, तो सिर्फ इंटीग्रेशन यहां पे किसका होगा, एरिया का होगा। एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेमीस्फीयर जो मिलेगा दैट इज बेसिकली सिग्मा अपॉन 4πε0r, और पूरा एरिया जो है उसके ऊपर अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, पूरे एरिया पे अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, देखिए चार्ज इज नॉट ऑन द बॉटम, ये हॉलो है, ठीक है, सेमीस्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर दिया होता तो सॉलिड होता, सेमीस्फीयर दिया है इसलिए हॉलो है। तो यहां पे ये जो पोर्शन है ना भाई, ये वाला पोर्शन दैट इज हॉलो, और इसकी वजह से व्हाट आई विल डू, यहां पे मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन 4πε0, पूरा सरफेस एरिया है ये इतना, तो सरफेस एरिया पे कितना चार्ज होगा, सॉरी टोटल एरिया कितना होगा उसका, नीचे आर बी है, तो टोटल एरिया होगा 2πr², है ना, पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो ये आधा स्फीयर है, उसका एरिया होगा 2πr², एंड दैट्स वाई मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू सेमीस्फीयर क्या होगा, V इज इक्वल टू 2π और 4π कैंसिल होके नीचे 2 आ जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन 2ε0 हो जाएगा, ठीक है, r² अपॉन आर यानी 1/r, सॉरी r² अपॉन आर क्या होता है, r² होता है भाई, चलो हाँ, r² अपॉन आर होगा, सिंपल, ऊपर एक r बचेगा ना, ऊपर एक r बचेगा, चलो ये वो आंसर आ चुका है। अगर क्यू की सिग्मा की जगह पे, सुनना ध्यान से, इस सिग्मा की जगह पे इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू और इसका एरिया 2πr² अगर लिख देते हैं तो ये आंसर क्या आएगा, तो देखते हैं, सिग्मा की जगह पे Q अपॉन 2πr², R अपॉन ट्वाइस ε0, अगर ऐसा करते हैं तो ये 1/4πε0 Q अपॉन R आ जाएगा, Q अपॉन R आ जाएगा, एंड यू कैन सी दिस इज अगेन आंसर ऑफ अ पॉइंट चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया, अगर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन 2πr² अगर आपने वहां पे रख दी है तो इसका आंसर पॉइंट चार्ज के जैसा आंसर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। प्रीवियस लेक्चर में भी जब भी मैंने लेक्चर खत्म किया था ऐसा ही रिजल्ट हमारे सामने कुछ आया था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्क के बारे में बात किया था तो वहां पे भी वैसा ही रिजल्ट आ रहा था। ये सारे रिजल्ट पॉइंट चार्ज के रिजल्ट के जैसे क्यों आते हैं वो थोड़ा सोचना है, समझना है, ठीक है, ये मुझे आप डेफिनेटली मैसेज करके बताना कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, दिस इज दी पोटेंशियल ड्यू टू सेमिस्फीयर, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन है पोटेंशियल के, उसकी कैलकुलेशन के, एंड देन वी शैल प्रोसीड, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ही इजी होगा ये चीजें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितनी भी मैथमेटिकल थ्योरीज है, मैथमेटिकल टॉपिक्स है, वो चीजें जब तक आप अपने आप एक बार नहीं करते, अपने आप चाहे देख देख के 100 बार किया हो, डजेंट मैटर, अपने आप एक बार करना जरूरी है खुद। तो एक बार अपने आप प्रिपेयर करो जितना चाहे उतना, लेकिन एक बार अपने आप खुद लिखो, अपने आप ये हो जाने वाला है, आपको आ जाने वाला है। कोई भी क्वेरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे पूछो, मैं यहाँ पे हूँ, ऑलवेज आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट दैट। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।